हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समतल में गति। सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम नया टॉपिक जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति, इससे संबंधित हर साल प्रश्न आता है। प्रक्षेप्य गति हम लोग जानते हैं, यदि क्रिकेट के खेल में एक बॉलर गेंद फेंकता है तो वो भी प्रक्षेप्य गति है। यदि बैट्समैन आती हुई गेंद को उछाल देता है बाउंड्री की ओर, तो जो बॉल जिस रास्ते से बाउंड्री में जाता है उसकी जो पथ है उसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रक्षेप्य गति बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रक्षेप्य गति यहां लिखा है प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी नहीं फेंकना है, ऊपर की ओर किसी दिशा में कोण बनाते हुए फेंकना है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। हम उदाहरण से देखेंगे कि प्रक्षेप्य गति कैसा होता है। फेंके जाने वाली वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है। यदि गेंद है, गेंद को फेंकेंगे तो वो प्रक्षेप्य कहलाएगा। प्रक्षेप्य के पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, जो परवलयाकार होता है। ये परीक्षा में भी आता है कि सिद्ध करो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। उदाहरण, बंदूक से दागी गई गोली की गति, वायु में किक किए गए फुटबॉल की गति। हम लोग जानते हैं फुटबॉलर जो रहते हैं पैर से गेंद को मार देते हैं, गेंद उछलते हुए बाउंड्री की ओर जाती है, दूसरे साइड में जाती है, तो वायु में किक किए गए फुटबॉल की गति। गतिमान वायुयान से छोड़े गए बम की गति। यदि हवा में वायुयान चल रहा है, वहां से यदि बम को छोड़ेंगे तो भी वो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। इसके उदाहरण को हमको याद रखना है। बंदूक से दागी गई गोली की गति, वायु में किक किए गए फुटबॉल की गति, गतिमान वायुयान से छोड़े गए बम की गति, बैट्समैन, क्रिकेट के खेल में बैट्समैन द्वारा उछाले गए गेंद की गति या हिट किए गए गेंद की गति। आगे पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य गति द्विविमी होती है। हम लोग जानते हैं एक विमी, द्विविमी, तीन विमी। एक विमी में यदि कोई वस्तु एक दिशा में जा रही तो एक विमी कहेंगे। तो यदि कोई वस्तु दो दिशा में जा रही है, क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो उसको द्विविमी गति करनी। कोई वस्तु ये लीजिए, ये एक्स अक्ष में जा रही है और ये वाई अक्ष में भी जा रही है, दोनों अक्ष में गति कर रही है। एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में टेढ़े मेढ़े जा रही है, एक समतल में गति कर रही है। इसमें ऐसे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, सीधे पहले एक दिशा में जाएगी, फिर दूसरी दिशा में जाएगी, तो वो हो जाता है द्विविमी गति। तो प्रक्षेप्य गति द्विविमी गति होती है। प्रक्षेप्य गति को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। ये दोनों गतियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। प्रक्षेप्य गति गुरुत्व के अधीन होती है। प्रक्षेप पर सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, क्षैतिज दिशा में नहीं। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण कौन लगाता है? गुरुत्वीय त्वरण लगाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी किस ओर बल लगाएगा किसी वस्तु पर? नीचे की ओर, अपने केंद्र की ओर।
तो ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, क्षैतिज गति में कार्य नहीं करेगा। क्षैतिज गति में प्रक्षेप्य का त्वरण शून्य होता है, इसको याद रखना जरूरी है। क्षैतिज गति में प्रक्षेप्य का त्वरण शून्य होता है और ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। यही दो महत्वपूर्ण बात है। प्रक्षेप्य गति में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रक्षेप्य गति द्विमीय गति होती है, प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति होती है। मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ करके। ये देखिए, ये हमने मान लिया एक्स अक्ष, तो वस्तु कोई इधर जा रही है तो एक अक्ष हो गया, एक विमी हो गया। यदि यही वस्तु इधर चली गई, यहां से मुड़ गई, ऊपर की ओर चली गई, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई, यह है ऊर्ध्वाधर दिशा और ये है क्षैतिज दिशा। कोई वस्तु यहां से चली, पहले वो चली क्षैतिज दिशा में, फिर आगे चल के मुड़ गए ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो इसको कहते हैं प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज दिशा में भी चली, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी चली, तो ये है द्विमीय गति। अब हम देखते हैं कि मान लो कोई वस्तु को यहां से फेंक दिए और ये ऐसे यहां पर गिर गई। वस्तु यहां से फेंके, ऐसे चली, वस्तु जमीन पर गिर गई, ये जमीन है। तो ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, इसको कहते हैं प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ। तो प्रक्षेप्य का पथ जो होता है परवलयकार, ये इसको परवलयकार बोलते हैं, परवलयकार बोलते हैं। ये द्विविमीय गति क्यों बोलते हैं? देखो, इधर भी दूरी तय की और देखो ऊपर की ओर भी यहाँ इतना दूरी तय की है, देखो यहां से यहां तक, ये देखो ऊपर की ओर भी दूरी तय की है और क्षैतिज दिशा में दूरी तय की, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविमीय गति। चलिए, क्षैतिज गति में प्रक्षेप का त्वरण शून्य होता है। क्षैतिज गति एक समान गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्व के अधीन होती है, उसका त्वरण जी नियत होता है। ऊर्ध्वाधर गति एक समान त्वरित गति होती है। अब हम देखेंगे कि कोई वस्तु को यहां से फेंकी और ये चली यहां पर, इसमें दो दिशा लगता है, क्षैतिज दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा। ये वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर, एक्स अक्ष मतलब क्षैतिज। यहां लिख देता हूं, आपको समझ आए। क्षैतिज दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा। अब जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, इधर लगेगा। पृथ्वी नीचे है, पृथ्वी कहां पर है? नीचे है, तो इधर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा नीचे की ओर। गुरुत्वीय त्वरण क्षैतिज दिशा में नहीं लगेगा, इधर कोई चीज वस्तु को नहीं खींचेगा, इधर वस्तु को कोई चीज नहीं खींचेगा, तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जीरो, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है। तो आज हम यहाँ दो प्रकार के प्रक्षेप्यों का अध्ययन करेंगे। पहला है क्षैतिज प्रक्षेप्य और दूसरा है तिर्यक प्रक्षेप्य। हम दो प्रकार के प्रक्षेप्यों का अध्ययन करेंगे, क्षैतिज प्रक्षेप्य और तिर्यक प्रक्षेप्य। चलिए पढ़ते हैं। चलिए हम प्रक्षेप्य गति को इस चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। प्रक्षेप्य गति का सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिकेट का खेल। प्रक्षेप्य गति को हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, क्षैतिज प्रक्षेप्य और तिर्यक प्रक्षेप्य, इसी को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य भी बोल देते हैं। तो यहां देखिए चित्र में ये क्रिकेट का खेल दिख रहा है। यहाँ पर ये स्टंप लगा हुआ है बैट्समैन के पीछे और ये बॉलर के आगे। ये गेंदबाज है
गेंदबाज जो है, गेंद ये देखो, गेंद हरी कलर में दिख रहा है, ऐसा फेंका, बैट्समैन के बैट तक आया, तो ये भी प्रक्षेपी गति है। यहां से यहां तक जो गति है गेंद की, उसको क्षैतिज गति कहेंगे, प्रक्षेप्य का क्षैतिज गति। अब बैट्समैन ने गेंद को उछाल दिया, ये देखो गेंद कहाँ जाएगा, गेंद ऐसे जाएगा, गेंद ऐसे जाएगा गति करते हुए, और ये बाउंड्री की ओर जाएगा। तो ये जो मार्ग है बैट्समैन ने गेंद को उछाला, तो गेंद जिस रास्ते से बाउंड्री की ओर गया, तो उसको भी प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अब ये प्रक्षेप्य का पथ का जो चित्र बना है, उसको बोलते हैं परवलय आकार। तो इसमें दो प्रकार का दिख रहा है। बॉलर जब गेंद फेंकेगा तो क्षैतिज प्रक्षेप्य, अब बैट्समैन जब उसको गेंद को उछाल देगा तो तिर्यक प्रक्षेप्य, क्योंकि यहाँ पर जो है जमीन के साथ इस गेंद जो है कोण बनाया है, थीटा कोण। यदि हम गेंद को सीधा ऊपर की ओर फेंक देंगे, तब वो एकदम ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, और यदि गेंद को ऐसे फेंक दिए थीटा कोण बनाते हुए, तो वो तिर्यक प्रक्षेप्य। चलिए, सबसे अच्छा उदाहरण है प्रक्षेप्य गति का क्रिकेट का खेल। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रक्षेप्य गति। आज हम पढ़ेंगे क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य में हमेशा यही प्रश्न आता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करो। यदि प्रश्न आ गया कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है या क्षैतिज प्रक्षेप्य के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तो इसी को बनाना है, इसी प्रश्न को। देखिए, पृथ्वी तल ये दिख रहा है, पृथ्वी तल है, क्यू क्यू डैश पृथ्वी तल है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में h ऊंचाई पर कोई बिंदु है O से एक व्यक्ति ने गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंक दिया, इधर क्षैतिज दिशा में गेंद को फेंक दिया, लेकिन गेंद इधर जाएगी क्या, सीधे सीधे नहीं जाएगी। हम लोग देखते हैं गेंद जो है कुछ दूर जाने के बाद ऐसे मुड़ जाती है नीचे की ओर। क्यों नीचे की ओर मुड़ गई, क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण लगता है। पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, इसलिए जी इसका वेग जो है वो भी कम होते जाएगा, वेग में भी परिवर्तन होगा, और वस्तु नीचे की ओर आके पृथ्वी पर आके गिरेगी। तो इस दिशा में जो वेग है उसको कहते हैं क्षैतिज वेग, ux। अब ये नीचे की ओर जो गति करेगी उसका वेग uy रहेगा। तो हमने h ऊंचाई पर बिंदु O मान लिया, क्षैतिज दिशा में वेग को ux मान लिया, वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण लिया उसको g मान लिए, पृथ्वी पर दो पॉइंट मान लिए q और q डैश। बिंदु O से वस्तु को फेंके और गिर गए जाकर के q डैश में। qx x अक्ष है, qy y अक्ष है। q से O की दूरी को y मानेंगे, q से q डैश की दूरी को x मानेंगे, और q को ही हम h मानते हैं, h ऊंचाई से फेंका गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। मान लो जमीन से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु O से एक प्रक्षेप्य को U से क्षैतिज एक प्रक्षेप्य को वेग U या ux, इसी को ux भी बोल सकते हैं, हमने U से फेंका, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। समय t पर प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x, ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है। प्रक्षेप्य गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों में विभाजित किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं जो ये वस्तु है वो इधर भी जा रही है, x अक्ष में भी दूरी है, y अक्ष में भी तय की है दूरी, दोनों दिशा में दूरी तय की है, x अक्ष में भी दूरी तय की है, y अक्ष में दूरी तय की है, एक ही दिशा में दूरी तय नहीं की है। तो प्रक्षेप्य गति को दो भागों में बांटते हैं, क्षैतिज प्रक्षेप को, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षैतिज गति। यहां लिखेंगे
क्षैतिज गति। अब देखते हैं क्षैतिज गति के बारे में, पढ़ते हैं क्षैतिज गति में। क्षैतिज गति में इस गति में प्रारंभिक वेग ux बराबर u मानेंगे, क्योंकि ux दिशा में हम गेंद को फेंके हैं और क्षैतिज दिशा में त्वरण, क्षैतिज दिशा में त्वरण को ax कहेंगे और ax क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं लगता तो 0। अब लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय की जाती है वो x रहता है। u को ux लिख देंगे, t तो t ही रहेगा, हाफ हाफ ही रहेगा, a की जगह ax लिख देंगे और t की जगह t का स्क्वायर। तो ये क्षैतिज दिशा के लिए गति का द्वितीय समीकरण ऐसा बदल जाएगा। s की जगह x रख देना है, u की जगह ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर, इसको बदल दिए। इसमें मान रखेंगे, यहां से मान रखेंगे, ux की जगह u रख देंगे, ax की जगह 0। चलिए यहां रखते हैं, x की जगह x, ux की जगह u, t की जगह t प्लस हाफ x की जगह 0 t का स्क्वायर। तो x बराबर हो गया ut, ये 0 हो गया, इसको नहीं लिखते, यहां से हम t का मान निकालेंगे तो ut बराबर x, तो t बराबर x अपान u। तो ये आ गया t का समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया हमारा क्षैतिज गति में। क्षैतिज प्रक्षेप में दो प्रकार की गति होती है, क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति। तो ये क्षैतिज गति के लिए सूत्र आ गया, क्षैतिज गति के लिए। अब हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गति। यहां लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग इस गति में, इस गति में प्रारंभिक वेग uy बराबर 0 और ऊर्ध्वाधर गति में जो त्वरण रहेगा ay हमको g मानना है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ही त्वरण लगता है। तो ये ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग uy 0, ay g। अब हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखेंगे तो s जो है y हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y, u की जगह uy, t प्लस हाफ a की जगह ay और ये t स्क्वायर। इन सब का मान रखना है, uy का मान रखना है, ay का मान रखना है। चलिए रखते हैं मान। मान रखेंगे y की जगह y, uy की जगह 0, t की जगह t प्लस हाफ ay की जगह g रख देंगे और ये t का स्क्वायर रख दिए। तो अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो y का मान मिलेगा। चलिए देखते हैं y का क्या मान मिलता है। y बराबर 1/, 0 को हटा देंगे, 1/2 gt का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हमने t का मान निकाला था x/u। समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से
टी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ रख देंगे y बराबर 1/2 जी, टी की जगह रख देंगे x/u पूरे का स्क्वायर रख दिए। इसको हल करेंगे, y बराबर 1/2 जी x²/u²। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर 1/2 g/u² इंटू एक्स को अलग कर देंगे अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 जी u², ब्रैकेट डाल देंगे x²। तो y बराबर इसको लिख सकते हैं k इंटू एक्स। तो k किसका मान रख दिए हमने, जो है जहां लिख देंगे बाजू में, जहां k बराबर 1/2 जी u²। ये जो k का मान है वो एक नियतांक है, क्योंकि इसका मान निश्चित रहता है, वेग निश्चित रहता है, और जो फेंकेगा वेग और जो गुरुत्वाकर्षण है, तो इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 3। तो जो समीकरण 3 आया है वो एक परवलय का समीकरण है। लिखेंगे समीकरण 3 एक परवलय, समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया क्षैतिज प्रक्षेप्य में कि जो समीकरण 3 आया है y बराबर k इंटू एक्स, वो जो समीकरण है समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। तो हम कहेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये पेपर में आता है, इसको 1-2 बार रिपीट करके कॉपी में बना के देखेंगे, बन जाएगा। और आपको 11 फिजिक्स 12 फिजिक्स पूरा पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।